औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, न्यू बुक केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 के एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगेन आगे थ्योरी। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनियस एंड ब्रांस्टेड थ्योरी पढ़ी थी। आज लुईस थ्योरी या लुईस कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है ना, लुईस थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस। अब 1923 के अंदर जो है वो G.N. लुईस ने जो है वो एसिड बेस की डेफिनेशन पेश करी कि लुईस एसिड जो होता है यानी एसिड ऐसा सब्सटेंस जो हमें जो है वो एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एसिड। और लुईस बेस इज़ अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ एन अनपेयर ऑफ डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर को एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने वाला लुईस बेस होती है। इसलिए इसको हम द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं अबाउट एसिड एंड बेस, यानी एसिड एंड बेस की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पिछली वाली जो थी हमारी ब्रॉन्स्टेड वाली वो थ्योरी ऑफ प्रोटॉन थी। अब अगर आपको वो वाली याद है तो उसमें जो है वो प्रोटॉन डोनर एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होती है। अगर आपको वो याद है तो आप ये याद कर लें कि उसमें जो डोनर था इसमें वो एक्सेप्टर हो जाएगा, उसमें जो एक्सेप्टर था वो इसमें डोनर हो जाएगा। जैसे उसमें एसिड जो होता है डोनर होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और इसमें जो है वो बेस, उसमें जो है ब्रॉन्स्टेड में बेस जो है वो एक्सेप्टर थी। तो यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गई। यानी प्रोटॉन में एसिड डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन में एसिड एक्सेप्टर होता है। बेस में जो है वो प्रोटॉन में बेस जो होती है एक्सेप्टर होती है, और लुईस थ्योरी में बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनर है। देखें किस तरह ये होगा। हमने वही एग्जांपल ले ली NH3 की। NH3 का रिएक्शन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के साथ करवाएं, तो जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पर जो है इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जब इसका रिएक्शन एक हाइड्रोजन के साथ हम करवाएंगे तो ये जो है यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये NH3 है, जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये NH4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको भी जब यहाँ शो करेंगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आके अटैच होगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये भी हाइड्रोजन आपका अटैच हो गया। अब अगर आपसे पूछें कि भैया इसमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन आके अटैच हुआ है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो एक्सेप्टर होता है जब वो आकर अटैच होता है तो जो इलेक्ट्रॉन आके अटैच होता है उस पर हम साइन ऑफ एरो बना देते हैं। ठीक है ना, साइन ऑफ एरो बना देते हैं। तो ये जो हमारे पास एरो साइन के साथ जो बॉन्ड अटैच होता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपने क्लास 9 में भी जो है वो बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा था। तो ये हमारे पास लुईस बेस है और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये लुईस एसिड है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये जो है NH3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्टर हो गया। तो इसने डोनेशन करी कि आप यहाँ के अटैच हो जाएं, तो ये इसने एक्सेप्ट किया, ये यहाँ के अटैच हो गया, और जब अटैच हुआ तो इसको हम साइन ऑफ एरो से शो कर दिया। इसी की एक और एग्जांपल जो है वो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास NH3 है, NH3 ये मेरे पास जो है बेस है, लुईस बेस, और इसका अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ BF3 के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ तो ये रिवर्सिबल नहीं होता। तो यहाँ से जो है ये यहाँ के अटैक करेगा यहाँ पर, और ये लुईस बेस है हमारे पास, ये लुईस बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये लुईस एसिड है तो ये हमारे पास लुईस एसिड है तो ये एक्सेप्टर है। तो जब ये आके अटैच होंगे दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो सेम एज ऐसे ही बना लें, NH दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों को साथ साथ लिख लें F, और यहाँ पर अटैचमेंट होगा आगे, ये बॉन्ड होगा, तो इसको यहाँ पे एरो बना लें, और एरो बनाकर जो है ये बॉन्ड बन गया, और ये हमारा जो है एसिड बेस प्रोडक्ट हो गई है, एसिड बेस
प्रोडक्ट, ठीक है ना, जैसे हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। तो ये हमें दोनों एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल लिखें, ज़्यादा अच्छी बात है अगर लुईस थ्योरी आती है पेपर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।